नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं पूजा गौर आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान और तुर्की का ऐतिहासिक संबंध रहा है और मुल्ला हसन अखुंद की नई सरकार तुर्की के साथ सहयोग बढ़ाना चाहती है। शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान तुर्की से कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि तुर्की के इंजीनियर और अन्य लोग अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं और उनका अहम योगदान है। अर्दोआन के इस कदम के कथित तौर पर अधिक तर्कसंगत उद्देश्य भी हैं। तुर्की चाहता है कि अमेरिका और नाटो के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों में सुधार हो और साथ ही तुर्की में अफगान शरणार्थियों के प्रवाह को भी रोका जा सके। पाकिस्तानी जासूस से संपर्क होने के शक में एक सेना के कुछ जवानों को कस्टडी में लिया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी है। इसके मुताबिक इन जवानों को आगरा से हिरासत में लिया गया है। एक पाकिस्तानी जासूस इन जवानों से सेना की गोपनीय जानकारी लेने के लिए संपर्क में था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आगरा स्थित एक सैन्य ठिकानों से कुछ जवान अनाधिकारिक संवाद कर रहे थे। पता चला है कि ये लोग किसी पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के चलते इनके कारनामों का खुलासा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले यह कुछ बड़ा कर पाते इन्हें कस्टडी में ले लिया गया। अब पूरे मामले की छानबीन के बाद इन जवानों के ऊपर जरूरी कार्यवाही की जाएगी। अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की राह आसान हो सकती है। देश में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड का वर्षों से इंतजार कर रहे लाखों लोग, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, एक नया कानून पारित होने पर पूरक शुल्क का भुगतान करके अमेरिका में वैध स्थायी निवास पाने की उम्मीद कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड, जिसे आधारित तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है, अमेरिका में प्रवासियों को जारी किया जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात का प्रमाण है कि उन्हें स्थायी रूप से वहां रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि अतीत की तरह भारत आज भी अफगान के लोगों का साथ देने के पक्ष में है। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान संकट में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख भूमिका का समर्थन किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि आज मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि जिस तरह के गंभीर हालात वहां बन रहे हैं, भारत अफगान लोगों का साथ देने के लिए इच्छुक है, जैसा कि हमने अतीत में भी किया है। यूपी सरकार अनुसूचित जाति के गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में कुछ खास रियायतें देने की तैयारी में है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग की ओर से नई नियमावली की तैयारी की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस नई नियमावली में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए मौजूदा प्राप्तांक के कट ऑफ को कम किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति के ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ पा सकें, इसके लिए पात्रता की शर्तों में कुछ और रियायतें दिए जाने का प्रस्ताव है। जानकारी के मुताबिक ये नई नियमावली जल्द ही मुख्यमंत्री स्वीकृति के बाद जारी कर दी जाएगी। नई नियमावली इसी शैक्षिक सत्र से लागू मानी जाएगी। MP के मुरैना जिले की रहने वाली 19 साल की नंदिनी अग्रवाल ने CA की परीक्षा में टॉप किया है, जबकि उनके बड़े भाई 21 साल के सचिन अग्रवाल ने ऑल इंडिया में 18वीं रैंक हासिल की है। नंदिनी अग्रवाल ने CA की परीक्षा में 800 में से 614 अंक हासिल हुए हैं। वहीं भाई सचिन अग्रवाल को 568 अंक प्राप्त हुए हैं। भाई बहनों की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। तो वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने दोनों को ट्वीट कर सफलता की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि तुम दोनों पर गर्व है। दिल्ली NCR के आसमान में मंगलवार सुबह से बादल छाए हुए हैं। इसके चलते ही हल्की बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 और 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं बुधवार को फिर से अच्छी बारिश होने की संभावना के साथ ही बृहस्पतिवार के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी भाषा को हिंदुस्तान की पहचान माना जाता है, इसलिए आज का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के प्रचार के लिए तत्कालीन सरकार ने 14 सितंबर 1949 से
हर साल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि सभी के प्रयास से यह भाषा वैश्विक मंच पर लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है। 9 अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज से पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकने जा रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच गए हैं। पीएम मोदी यहां आज राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। अलीगढ़ में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बीजेपी का दावा है कि इस सभा में 1 लाख लोग जुटेंगे। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद जी-कप काउंसलिंग 2021 आज से यानी 14 सितंबर से शुरू हो चुकी है। परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी पहले राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि 13 सितंबर को जारी परिणाम के अनुसार इस साल 1,74,770 छात्रों ने जी-कप यूपी की परीक्षा पास की है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपने परिणाम की जांच नहीं की है, वे आधिकारिक वेबसाइट gcup.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यूपी जी-कप के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया संयुक्त प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग द्वारा विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएगी। आज टॉप 10 में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया रिपोर्ट पर।